अब तक आपने पार्थ चैटर्जी के कई जानने वालों को भी इससे पहले सुना होगा, लेकिन आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो उन्हें बहुत करीब से जानती हैं। यह है डॉक्टर बैसाखी बैनर्जी। आप बैसाखी का ये पूरा इंटरव्यू सुनिए, जिसकी एक एक पंक्ति आपको हैरान कर देगी। अब पार्थ चैटर्जी को लेकर अब तक का ये सबसे सनसनीखेज खुलासा हुआ है। टीवी9 भारतवर्ष पर पार्थ के बड़े राजदार का ये खुलासा है। बैसाखी बैनर्जी ने कहा, मुझे जबरन राजनीति में लाए थे पार्थ, और साथ ही ये भी कह रही हैं कि पार्थ ने कहा था कि तुम करप्ट नहीं हो, तुम करप्शन नहीं करोगी। कुछ समय बाद ही उनके रिश्तों का एहसास बैसाखी को भी होने लगा था। महिलाओं से पार्थ के रिश्ते पर खुलकर टीवी9 भारतवर्ष से बात की है बैसाखी बैनर्जी ने। बैसाखी बैनर्जी वो शख्सियत है जो कि पार्थ चैटर्जी के बेहद करीबी थे, लेकिन पॉलिटिक्स के शिकार होते हुए उनको छोड़ना पड़ा पार्थ चैटर्जी के साथ। और क्या हुआ था, ये शिक्षक घोटाले मामले क्या है, सिर्फ स्कूल सर्विस कमीशन है या फिर कॉलेज सर्विस कमीशन भी इसके साथ युक्त है, क्या है, उनसे सुनेंगे। सबसे पहले तो ये पूछेंगे, पार्थ चैटर्जी के साथ आपका उठना बैठना था, बहुत करीबी थे आप लोग, जाना जाता था, आपको पार्थ चैटर्जी के साथ देखा जाता था। क्या ऐसा हुआ था कि आप पार्थ चैटर्जी के संग छोड़ दिए, आपको कॉलेज छोड़ना पड़ा? मेरे लिए वो भगवान भी थे, और सबसे अगर आप बोलेंगे तो ऐसे इंसान थे जिसके ऊपर मैं बहुत भरोसा करते थे, और आगे जाके उन्हीं के हाथ से मेरा पॉलिटिक्स का करियर भी शुरू हुआ। उन्होंने मुझको वेपकुपा का जनरल सेक्रेटरी बना दिया। उन्होंने कहा कि देखो, और बनाते हुए उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कहा कि बैसाखी, तुम्हारे जैसे लड़की को बनाने का पीछे मेरा वजह ये है कि तुम ऐसे घर से आ रहे हो कि तुमको चोरी का मन नहीं होगा, तुम ये क्षेत्र में जो करप्शन है इसके खिलाफ तुम लड़ पाओगे। और आज वही मंत्री को हम देख रहे हैं कि सलाखों के पीछे भ्रष्टाचार के आरोप है उनके ऊपर। तो ये मेरे लिए इतना दुख की बात है। मैं देखिए, इतने करीब रिश्ता होने के वजह से कभी कभी तो ये ज़रूर नज़र में आ रही थी कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कहीं पर तो बहुत गहरा होते जा रहे हैं ये भ्रष्टाचार का, जो हमें बोलूँगी कि ये जो अगर हम बीमारी बोलेंगे तो ये बीमारी बहुत दूर तक फैल जा रहे थे। मगर मुझे कभी नहीं लगा था कि उसके साथ और कुछ भी जुड़ते जा रहे थे। हालांकि मोनालिसा का नाम आ रहा था, और भी बहुत सारे टीचर्स का नाम आ रहा था, जिसको वो जो चाह रहे थे वही बना दे रहे थे, चाहे उसका क्वालिफिकेशन रहे ना रहे। प्रमोशन ऐसे मिल रहा था कि बहुत आसान, यूजीसी रूल्स का कोई वैल्यू नहीं रहा। अब सवाल ये आता है, आपका पॉलिटिकल गॉडफादर कह सकते हैं पार्थ चैटर्जी को? देखिए, गॉडफादर ये वर्ड में मैं बिलीव नहीं करती हूँ, मगर ये है कि डेफिनेटली मेरा अगर पॉलिटिक्स में अगर पार्थ चैटर्जी नहीं रहता तो शायद मेरा पॉलिटिक्स में आना नहीं होता, क्योंकि उन्होंने मुझे ज़ोर ज़बरदस्ती, ये नहीं कि एक दिन बोला और मैंने फ़ौरन मान ली, वो हमको एकदम रेगुलरली परस्यू करके लास्ट में उन्होंने ये कहा कि अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी ग्रैटिट्यूड है मेरे तरफ तो ये पोस्ट आप ले लीजिए। पार्थ चैटर्जी का साथ अभी जो नाम इर्द गिर्द सबसे ज़्यादा घूम रहा है वो पे अर्पिता मुखर्जी। आप अर्पिता मुखर्जी को कभी देखे थे पार्थ चैटर्जी के साथ घूमते हुए, या तो फिर जो चीज़ आज सामने आ रहा है इसका कभी आपको भनक लगा था? क्योंकि बहुत सारे ऐसे महिला थे जिसके साथ पार्थ चैटर्जी का नाम जुड़ रहा है, एक समय आपका नाम भी जुड़ गया था, लेकिन आप निकल आए उससे। लेकिन आज जो नाम आ रहा है, ये नाम के साथ आप परिचित थे? देखिए, अर्पिता मुखर्जी का नाम मैंने कभी नहीं सुना था। 2-3 साल से पहले जब उनका पत्नी का देहांत हो गया, उसके जो श्राद्ध का सेरेमनी था, उस दिन मैंने पहली बार इस औरत को देखी थी। अब हमको तो लगा था कि वो कोई पार्टी वर्कर है। हालांकि मोनालिसा जितना हाई स्ट्रंग था, ये बहुत लो प्रोफाइल मेंटेन करती थी, और मुझे कभी लगा ही नहीं कि इसके साथ कोई स्पेशल रिलेशनशिप है। तो मगर मैं जब निकल रही थी तब उनके कुछ काउंसलर्स, कुछ क्लोज आदमी कहा कि ये बहुत खास है सर का। फिर कोविड के सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि प्यार के लिए मौका और उनको मिल गया, क्योंकि बहुत सारा जगह से तब शांति निकेतन से मेरे फ्रेंड्स कहते थे कि तेरे मिनिस्टर तो यहाँ पे आया है किसी के साथ। और एक्चुअली पार्टनर्स इतने जल्दी बदलते रहते थे उनका, क्योंकि कभी मोनालिसा कभी अर्पिता, तो हम लोग सोचते थे कि ये मोनालिसा होंगे, ये वो लड़की जो नॉर्थ बंगाल का है, ये लड़की जो पुरुलिया का है, वही सोचते थे। मगर
किसी ने हमको कहा कि नहीं नहीं ये तो रहता है टॉलीगंज में, और ये डायमंड सिटी का नाम लिया कि वहाँ पे रहती है और बहुत खास है, इसको लेके नाइट ड्राइव में जाते। अब पार्थो चैटर्जी का चेहरा तो किसी हालत से मिस्टर रोमियो दिखता नहीं है। हमको तो कभी यकीन नहीं हुआ कि ये सच बात है, और मेरे कोई कॉम्पिटिटर थी नहीं मोनालिसा, क्योंकि पार्थो चैटर्जी के ऊपर मेरा कोई क्लेम नहीं था। अब ये जो इतने सारे लड़कियों का नाम, मैंने अब अगर वेस्ट बंगाल का मैप आप सोचेंगे तो हर एक जगह एक प्रॉपर्टी, हर एक जगह एक लड़की, हर एक जगह, ये हमको बहुत पजल रख दिया। हम ना एक मेरा पीएचडी का विषय था एनलाइटनमेंट, तो हम बहुत गर्व से सबको कहते थे कि दूसरी जगह जब जाते थे कि हम लोगों के बंगाल के शिक्षा क्षेत्र आगे, बहुत आगे है। अब हम लोग इस बारे में इतना आगे चले गए, यही मेरे लिए बहुत बड़ी दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ कहा, मैं इसका जिक्र करना चाहता हूँ। एक है कि मिस्टर रोमियो, दूसरा है पार्थो चैटर्जी का गर्लफ्रेंड बहुत ज़्यादा बदलते रहते थे। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, आप रोमियो जो कह रहे हैं किस अंदाज से कह रहे हैं? नहीं देखिए, जो हम लोगों के सामने आ रहे हैं कि वो यहाँ जाते थे रात में खाने के लिए, वहाँ जाते थे मछली पकड़ने के लिए, तो ये एक 69 इयर्स या 70 के करीब आसपास उनका उम्र होगा। इस उम्र में इतना रंगीन मिजाज का कोई भी मिनिस्टर है या नहीं। एक दो के बारे में हम लोग सुने थे कि ये बहुत मिस्टर कलरफुल है, ये बहुत मिस्टर रंगीन है, मगर इतना बड़ा रंगीला निकलेगा पार्थो चैटर्जी सच में। देखिए, जब मोनालिसा का बात आता था तब मुझे लगता था कि जिस तरीके से इन दोनों के बीच बातें होते था तो लगता था कि कुछ ना कुछ तो खास होगा ही, मगर रोमांस तो कोई एकदम हम क्या ये अगर कहे कि ये तो एकदम पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं हो सकता, ये बहुत प्राइवेट सा एक फीलिंग है, मगर ये इतने जगह फैला हुआ है वो हाँ, हर किसी के साथ रोमांटिक होना एक बहुत बड़ी बात है, और पार्थो चैटर्जी के जैसे इंसान का रोमांटिक होना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमको लगता है कि उनके अंदर जो माने एक ना बहुत ऐसे इंसान था जिसके अंदर बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन था। वो एक जगह बहुत संत आदमी महात्मा, और एक जगह एकदम इतने गिरे हुए इंसान की और पूछो मत। ये हम लोगों के लिए जो थोड़ा नज़दीक भी थे और बहुत नज़दीक नहीं थे, उन लोगों के लिए वो पजल था। मैंने हम लोग कभी पार्थो चैटर्जी को प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाते, और पार्थो चैटर्जी उल्टा कहते थे कि तुमको कभी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि कब तुम्हारा एकदम बहुत बुरी दिमाग घूम जाएगा और तुम हम लोग को डांट दोगे। तो ऐसे बात जो करते थे, हमको लगता था कि वो इतना इज्जत से पेश आते हैं कभी, और हम एट द एंड ऑफ द डे मैं सब कुछ बिलीव कर पाती हूँ, मगर मिस्टर चैटर्जी, पार्थो चैटर्जी इज मिस्टर रोमियो, ये बिलीव करना एक इस दौर का सबसे बड़ा शौक है मेरे लिए। अब पूछते हैं सवाल जो कि सीरियस सवाल है। सूत्र के मुताबिक मोनालिसा एक ऐसा शख्सियत है जो कि अर्पिता मुखर्जी से भी ऊपर जा सकती है। कहा जा रहा है कि अर्पिता मुखर्जी से बड़ा मोनालिसा है और फिलहाल उसका कोई अता पता नहीं है। आप कह रहे थे मोनालिसा बांग्लादेश जा चुकी है, क्या कहेंगे? देखिए, वो हम लोगों के जो कलीग्स आसानसोल यूनिवर्सिटी में है, वो बोल रहे हैं कि मोनालिसा बहुत दिन से अभी यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे। आसानसोल के जो लोग हैं वो बोल रहे आसानसोल में नहीं है, वो उसका यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन में फ्लैट था वहाँ पे नहीं है। अब वो बहुत फ्रीक्वेंटली बांग्लादेश जाती थी, और उनका बांग्लादेश का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। वहाँ का लोगों के साथ उठना बैठना मिलना जुलना बहुत स्ट्रॉन्ग है। और कोई कहता है कि पार्थो चैटर्जी का जो पैसा चारों तरफ घूम रहा है, शायद वो सिर्फ हम लोग के स्टेट में नहीं, वो अगर स्टेट से बाहर गया है और अगर वो बांग्लादेश गए हैं, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जहाँ पे हम लोग इतना कैश देख रहे थे जो डायमंड सिटी से बरामद हुआ, वहाँ पे एक मुजीबर रहमान की पिक्चर भी हम लोग देख रहे थे। अब ऐसे मुजीबर रहमान के पिक्चर्स और लिफाफा और पैड्स और बहुत सारी चीज़ हम लोग मोनालिसा के हाथ में भी बहुत बार देखा है। तो इसके साथ उनका क्या कनेक्शन है ये तो ईडी आगे जाके जांच करेंगे, मगर ये हो सकता है। देखिए, मोनालिसा एज अ
पर्सन बहुत शातिर दिमाग की है, तो वो ऐसे गेम प्लान कर सकते हैं जो सबको चकमा दे सकते हैं। अब आते हैं ये सवाल पे कि कॉलेज सर्विस कमीशन, कहीं मुझे लगता है क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि मोनालिसा के बारे में हम लोग 2018 साल से लड़ रहे हैं, उनका पीएचडी कैसे हुआ था मुझे सबसे बेहतर पता है। कहीं ये तो नहीं कि स्कूल सर्विस कमीशन में जो हो रहा है, कॉलेज सर्विस कमीशन इससे भी बड़ा घोटाला है? रवि, पहले तो हम आपको ये मौका छोड़ ही नहीं सकते कि आप सिर्फ उस वक्त का एक ही शख्स था जो हर एक डांट और धमकियाँ सब कुछ सह के भी ये सामने लाया था। मोनालिसा का जो घोटाला था उस वक्त आप ही सिर्फ एक इंसान जो उसको सामने लाने का हिम्मत दिखाया था। तो आज जो मोनालिसा का नाम आ रहा है ये सिर्फ आसनसोल यूनिवर्सिटी में कन्फाइन नहीं है। कॉलेज सर्विस कमीशन का करप्शन जब पकड़ेगा ना कोई, तो ये और भी गहरा कोई स्कैम होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि हर एक लेयर में करप्शन घुस गया है, चाहे वो नॉन टीचिंग स्टाफ का रिक्रूटमेंट हो, चाहे वो वीसी। अब वीसी से नॉन टीचिंग स्टाफ हर किसी का पोस्ट के लिए एक प्राइस टैग लग गया है, और वो प्राइस टैग जो सबसे अच्छा दे पाते हैं, चाहे वो मेरिटोरियस हो, चाहे वो योग्य हो ना हो, उनको बिठाया जाता है। एक ही क्वालिफिकेशन देखा जाता है कि कितना कलेक्शन कहाँ से वो कर पाएंगे। स्कूल सर्विस कमीशन तो स्कूल सर्विस कमीशन, कॉलेज सर्विस कमीशन में भी बड़ा एक सिंडिकेट चल रहा है, एक टीचर्स माफिया चल रहा है, एक बहुत बड़ा सिंडिकेट चल रहा है, जिसको लेके आने वाले समय में तदंत होगा। अगर वहाँ पे तहकीकात होगा तो पता चलेगा कि स्कूल सर्विस कमीशन ये एसएससी स्कैम से भी बड़ा कॉलेज सर्विस कमीशन का स्कैम है। और सबसे बड़ी बात यह है, उनको ये लग रहा है कि जिस पार्थो चैटर्जी बैशाखी बैनर्जी को सामने लाए थे, आज वो ऐसे हो सकते हैं, उनको इसको भनक भी नहीं लगे थे, और जब उनको समझ में आया तब बहुत देर हो चुकी थी। कैमरामैन अभिजीत के साथ रविशंकर, TV9 भारतवर्ष, कोलकाता।